नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना 1879 में की गई, जिसने 1890 में इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा 1892 का अधिवेशन लंदन में तय हुआ था, परंतु अंग्रेजी चुनाव के कारण यह विचार स्थगित करना पड़ा। नेक्स्ट है, धर्मपंथियों ने भारतीय गरीबी को दूर करने का प्रमुख उपाय तीव्र औद्योगिकरण बताया। नेक्स्ट है, 1896 में स्वदेशी कार्यक्रम के अंतर्गत पूना तथा महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई थी। नेक्स्ट है, 1892 के भारतीय परिषद कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन सकते थे, फिर भी बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मन से स्वशासन स्वराज्य की मांग 1905 में गोखले और 1906 में दादाभाई नौरोजी द्वारा उठाया गया। नेक्स्ट है, नरमपंथियों ने स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग कभी नहीं की। नेक्स्ट है, नरमपंथियों द्वारा सुझाया गया सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय सुधार था प्रशासकीय सेवाओं के उच्चतर पदों का भी भारतीयकरण। नेक्स्ट है, 1886 में डफरिन ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के प्रतिनिधियों को उद्यान भोज गार्डन पार्टी दी थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रति 1887 के बाद सरकार का रुख कठोर होता चला गया। वे लोग राष्ट्रवादी नेताओं को बेवफा बाबू, राजद्रोही ब्राह्मण तथा हिंसक खलनायक कहने लगे। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, डफरिन ने कांग्रेस को केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है, 1890 में कर्जन ने कहा कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ उसे मरने में सहयोग दे सकूं। नेक्स्ट है, एल्गिन ने कहा कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी थी इसका संकुचित सामाजिक आधार। नेक्स्ट है, आरंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सही चित्र को उजागर करना तथा जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है, दादाभाई नौरोजी को वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। नेक्स्ट है, वे या दादाभाई नौरोजी 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, 1892 में वह पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी, ये आपको याद रखना है, फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट है, 1852 में स्थापित हुई बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था बम्बई एसोसिएशन का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। नेक्स्ट है, 1866 में इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन की प्रक्रिया की चर्चा की थी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह मेहता बंबई के प्रसिद्ध वकील थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1872 में बंबई कॉरपोरेशन के सदस्य, 1886 में बंबई विधायिका के सदस्य बनाए गए थे दादाभाई नौरोजी फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तेबजी के साथ इन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। किन्होंने? फिरोज शाह मेहता ने। नेक्स्ट है, गोखले माधव गोविंद रनाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, तो कह सकते हैं कि गांधी जी के जो गुरु थे वो गोखले थे और गोखले के गुरु रनाडे थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1857 में ये तथा वाचा भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड गए। नेक्स्ट है, उग्रवादी दल के लोग इन्हें स्थिल उदारवादी कहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार द्वारा इन्हें छद्मवेशीय विद्रोही की संज्ञा दी गई थी। किन्हें? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी।
नेक्स्ट पॉइंट है वे दादा भाई नौरोजी से बहुत प्रभावित थे और कहते थे कि यदि मनुष्यों में कहीं देव तो है तो वह दादा भाई में ही है। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें आईसीएस में सफलता मिली, किंतु सरकार द्वारा उन पर आरोप लगाकर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1876 में आनंद मोहन बोस तथा अन्य के साथ मिलकर इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली पत्रिका का संपादन भी किया, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक भी लिखी। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस के 1895 पूना तथा 1902 अहमदाबाद के अधिवेशन में अध्यक्षता भी की। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, अतएव सरकार द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ए.ओ. ह्यूम ने जनता के मित्र पीपल्स फ्रेंड नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें भारतीयों की समस्याओं का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बंग भंग की पहली योजना 1903 के अंत में प्रकाशित की गई। संशोधित योजना को 7 जुलाई 1905 को शिमला से की गई। 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया। तो आपको याद रखना है इसकी जो पहली योजना है वो 1903 में बनाई गई थी और जो घोषणा है वो बाद में 7 जुलाई 1905 में की गई और इसको 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। नेक्स्ट है बंग भंग के फलस्वरूप ढाका चटगांव रायशाही को असम के साथ मिलाकर पूर्वी बंगाल व असम प्रांत का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई 1905 में 17,000 लोगों के हस्ताक्षर से आवेदन पत्र देकर योजना को समाप्त करने को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल सभा में अंग्रेजी माल के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। 28 सितंबर को कालीघाट के मंदिर में इस संकल्प को दोहराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल में नेशनल स्कूल प्राइमरी स्कूल स्थापित करने में डॉन सोसाइटी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1906 का प्रस्ताव इस कांग्रेस का मत है कि बंग भंग के प्रतिवाद के रूप में बंगाल में आरंभ किया गया बायकॉट आंदोलन न्यायसंगत था और है तथा यह कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक आर्थिक समर्थन करती है और देश की जनता से अपील करती है कि वह इसे सफल बनाने के लिए परिश्रम करे। तो यह प्रस्ताव 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बंगाली विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा, जो कि अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। यह गीत अभी बांग्लादेश का ये हो गया। इसी के विरोध में आनंद मोहन बोस ने बंगाल की अटूट एकता जतलाने के लिए फेडरेशन हाथ की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन को देश के दूसरे भागों तक पहुंचाने में भूमिका तिलक की रही। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1905 में पहला राष्ट्रीय स्कूल रंगपुर में स्थापित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 1905 में प्रथम औद्योगिक सम्मेलन रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में बनारस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस स्पष्टतः दो दलों में नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान भी बना था। नेक्स्ट पॉइंट है 1897 में नाटू भाइयों को देश निकाला की सजा दी गई। विवेकानंद की उक्तियां दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है, निर्बलता का त्याग करो। भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, ऊंचे वर्ग के लोग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत प्राय हैं। ये भी कथन विवेकानंद जी का है। नेक्स्ट है तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन कहा था। तिलक ने तो यहाँ तक कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढकों की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहा। नेक्स्ट है कर्जन के कार्यकाल में शिष्टमंडलों, भूलों और आयोगों का काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उग्रवादियों के कार्यक्रम में विदेशी माल के बहिष्कार, स्वदेशी के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी।
नेक्स्ट है, जैसे कल के उग्रवादी आज के उदारवादी बन गए हैं, वैसे ही आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, कथन तिलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, तिलक ने सम्मति आयु विधेयक का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि विदेशियों को हमारे समाज सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया था। नेक्स्ट है, केसरी जो कि मराठा भाषा में था और मराठा ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था का प्रकाशन तिलक जी ने किया। नेक्स्ट है, गीता रहस्य मराठी में गीता पर टीका तथा आर्कटिक होम आर्यंस भी लिखे तिलक जी ने। नेक्स्ट है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का प्रचलन भी इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, गोहत्या समितियां, लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, लंदन के टाइम्स अखबार के विदेशी संवाददाता तथा इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया। सिरोज ने उन्हें भारत में अशांति का जनक या शांति का जन्मदाता कहा था। इस कारण से वो केस लड़ने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट है, सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की तथा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1920 में की गई। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब, पंजाब केसरी आदि नामों से प्रसिद्धि है, यानी कोई ये नाम की संज्ञा दी गई। अन्य प्रमुख है आर्य समाजी, इनको आर्य समाजी, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पंजाबी वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशित किए। एक अंग्रेजी पत्र द पीपल का प्रकाशन भी लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा के लिए स्वराज दल की ओर से भी चुने गए थे। नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू सभा का गठन किया, अतः उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है। नेक्स्ट है, विपिन चंद्र पाल का जन्म असम के सिलहट में हुआ था। नेक्स्ट है, अरविंद घोष ने बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ से प्रेरणा लेकर भारत माता की पूजा और वंदे मातरम को अपना आदर्श बनाया। नेक्स्ट है, लंदन में कमल एवं कटार नामक गुप्त संस्था के सदस्य बने। नेक्स्ट है, अरविंद घोष अलीपुर बम केस में अभियुक्त भी बने थे। नेक्स्ट है, अरविंद घोष या उन्होंने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र, युगांतर नामक पत्रिका का संपादन भी किया। उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक का नाम सावित्री है। नेक्स्ट, उन्होंने पांडिचेरी में अपने आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के संबंध में उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने कहा या अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। नहीं फैक्ट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।